सीधा सड़क पे उतर जाते हो और हंगामा करते हो, ये ठीक नहीं है। नीट के पेपर लीकेज के बाद जो घटनाएं हुए हैं, युवाओं का भविष्य के लिए क्या क्या कदम उठाया है और क्या कदम उठाना चाहिए। सवाल है उन बच्चों के पीछे अपनी राजनीति चमकाने वाले नेताओं के बारे में। छात्रों को राजनीति में धकेला जा रहा है, उन पर राजनीति की जा रही है और राजनीतिक रोटियां सेकने से समस्या हल नहीं होती। लोगों के मत आ गए हैं, आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सरकार ने आज पार्लियामेंट सदन में कह दिया कि नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक का मामला और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं उस पे पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार कोई भी मुद्दे देश हित में और युवाओं के हित में जो भी आता है चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन उसके लिए किस नियम के तहत चर्चा करना है वो तो तय करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब सीधा सड़क पे उतर जाते हो और हंगामा करते हो, ये ठीक नहीं है। चर्चा सार्थक होना चाहिए, नियम के तहत पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए। और सरकार चाहते हैं कि नीट एग्ज़ाम पेपर पे पूरा चर्चा हो करके और उसमें क्या क्या कदम सरकार ने उठाया है ये भी देश का सामने में जाना चाहिए। और नीट के पेपर लीकेज के बाद जो घटनाएं हुए हैं उसका भी ब्यौरा सरकार सदन में देंगे, देश को बताएंगे और क्या क्या कार्रवाई किया है ये भी देशवासियों को जानने का पूरा अधिकार है। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो देशवासियों को जानकारी कैसे मिलेगा। लेकिन हमारे बात सिर्फ इतना ही है कि किसी नियम के तहत चर्चा करने के लिए स्पीकर साहब के साथ बैठ करके सब पार्टी ये तय करे, सबसे पहले कब चर्चा करना है वो तय करे, सरकार मंजूर है। किस नियम के तहत चर्चा करना है सरकार तैयार है। और कितने लंबे चर्चा होना चाहिए, कितने घंटे का चर्चा होना है ये भी सब पार्टी का लीडर स्पीकर के साथ बैठ करके तय करे, सरकार पूरा मंजूर है। जितना लंबा बहस होगा सरकार पूरा अपने बात देश के लोगों को बताने के लिए पहले दिन से कह रहे हैं और युवाओं का भविष्य के लिए क्या क्या कदम उठाया है और क्या कदम उठाना चाहिए इसका भी बहुत सार्थक बहस होना ही चाहिए। इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं कि सरकार की तरफ से औपचारिक हमने फिर से कह दिया है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, तो समय तय करें और पार्लियामेंट का समय को बर्बाद नहीं करके सबसे इस वक्त जो मुद्दा सारे पार्टी चाहते हैं नीट एग्ज़ाम पेपर लीक को, यही मुद्दा सबसे पहले चर्चा हो, हम ये चाहते हैं। इसलिए अभी समय विलम्ब नहीं करके जो ऑफर किया है सरकार ने स्पीकर महोदय के साथ बैठ करके तिथि समय और नियम तय करे और बहस जितना जल्दी हो सके शुरू करना चाहिए। ये संवाद तो हो ही रहा है, अब आप छोड़ दीजिए, वो लोग उस पर औपचारिक चर्चा करेंगे। लेकिन जितेंद्र सिंह मिलने गए वहाँ, नड्डा जी गए उनसे मिलने के लिए, पहले उनके घर बातचीत हुई, अस्पताल में गए, वांगचुक से मिले, तो ये तो आप देख रहे हैं। संवाद तो हमारी सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। सर, जो एलिगेशन है सबसे बड़ा बीजेपी के लिए वो ये है कि वो बातचीत नहीं कर रही है बच्चों से, बच्चे तभी सड़कों पर उतर रहे हैं। अच्छा, बातचीत तो हुई ना। देखिए, सवाल बच्चों से नहीं है, ये सभी हम लोग के बच्चे हैं। सवाल है उन बच्चों के पीछे अपनी राजनीति चमकाने वाले नेताओं के बारे में, जिनको जनता बार बार वोट में रिजेक्ट करती है और आगे भी करेगी।
कृपया करके वो बच्चों के कंधों से अपनी राजनीति नहीं चमकाएं। आपकी तक प्रोटेस्ट की उसी सिचुएशन में बनी है। कल पीएम का घर घेरा था, आज काले कपड़े पहन के पार्लियामेंट में पूरी अपोजिशन है। ऐसा है कि छात्रों को राजनीति में धकेला जा रहा, उन पर राजनीति की जा रही। जब स्पष्ट कर दिया गया एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और 11 आज भी जेल में हैं, जिन्होंने पेपर लीक किया है उन्हें सजाएं मिल रही, लेकिन जानबूझकर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप कुछ भी करेंगे। काले कपड़े क्या, इनका तो दिल ही काला है। काले दिल से राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया जा रहा। देश इसे बड़ी गंभीरता से देख रहा है कि किस तरह प्रधानमंत्री के घर को, देश की सदन पर किस तरह हमला किया जाता है, कैसे देश के अंदर अराजकता फैलाने की बयान दिए जा रहे हैं। और ये काले दिल से और राजनीतिक रोटियां सेकने से समस्या हल नहीं होती। होड़ लगी है सभी पार्टियों में कि कौन ज़्यादा राजनीतिक रोटियां सेकेगा। देश के बारे में सोचिए, उन बच्चों के बारे में सोचिए, उनके जीवन के बारे में सोचिए, भ्रम और झूठ फैलाना बंद करें।